Hey guys, welcome back to the channel Controversy Max. Let's talk about Rekha. Is she okay? First, she tried to play wife to Amitabh sir. Then she tried to play mother-in-law of Ash, and now she is trying to play Nani to Agastya. Why is she so shameless, and why do people keep hyping her creepy behavior? It isn't iconic or funny. She is doing it for attention, but she needs to be called out for it. Seriously, I used to really like this woman at some point, but she's so attention hungry and at a lot of times looks so fake now. Disgusting. I still don't understand why do people promote extramarital affairs. Poor Jaya. I feel that. Rekha ji, please do movies or series if you are that bored. Stop milking this decades old affair. We all blame जया बच्चन for years. हमने हमेशा जया बच्चन को ही एक विलेन की तरह देखा है, अमिताभ और रेखा के बीच में। हमने जया को एज अ साइड कैरेक्टर देखा एंड somehow we all think that जया बच्चन is the problem. बट इज इट रियली ट्रू? इमेजिन कोई कॉन्स्टेंटली आपके हस्बैंड के साथ, आपके फैमिली के साथ खुद को एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दैट शी लव्स योर मैन मोर देन यू, और कोई बार बार अटेंशन के लिए आपके हस्बैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेंशन कर रहा है। हाउ वुड यू फील अबाउट दिस? रेखा जी ने ओवर द ईयर्स अपना एक लविंग केयरिंग इमेज बनाया है जहाँ वो ये दिखाने की कोशिश करती है शी रियली लव्स एवरीवन, शी केयर्स फॉर एवरीवन, शी इज लाइक अ मदर टू एवरी यंग एक्टर। वो सबको काफी वार्मली ट्रीट करती हैं, बट इज इट रियली हर रियल पर्सनालिटी और इज शी फेकिंग इट फॉर कैमरा? क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही सब कुछ ट्रीट करती हैं या फिर कुछ फेक है? एंड जो भी वो करती हैं सिर्फ अटेंशन के लिए करती हैं। रेखा एंड अमिताभ बच्चन के अफेयर के बारे में हम सबको पता है। उनका सालों पहले जो अफेयर था वो काफी पब्लिक था और जया बच्चन भी ओवर द इयर्स काफी ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करती आई हैं दैट उनका मैरिज एक हैप्पी मैरिज नहीं है। अमिताभ बच्चन इज नॉट अ गुड हस्बैंड। हमेशा से उन्होंने बोला है कि अमिताभ बच्चन के लिए वो प्रायोरिटी ही नहीं है। The question, Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. His profession, and then me. Or maybe if there's anybody else. बट इस चीज के लिए उन्होंने हमेशा किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेखा को मेंशन नहीं किया, बिकॉज अगर आप देखो तो जया का पूरा हक था कि वो रेखा को एक्सपोज कर दे। उन्हें जया को जैसे बिट्रे किया गया था, इस चीज को वो एक्सपोज कर सकती थी। इन केस आपको नहीं पता तो रेखा अमिताभ बच्चन को जया के थ्रू ही जानती थी। वो जया की एक एल्डर सिस्टर मानती थी और जया भी रेखा को एक यंगर सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती थी। जया और रेखा को गाइड भी करती थी कि ऐसे ही रेखा ने जया के थ्रू अमिताभ बच्चन को देखा था। लेकिन फिर जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ मूवीज किया तो बोथ ऑफ देम हैड अ अफेयर। ना ऑब्वियसली अगर हम इस अफेयर की बात करें तो यहाँ रेखा से भी ज्यादा अमिताभ बच्चन की गलती है, बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली मैरिड बैक देन बट ही ऑल्सो हैड चिल्ड्रन। बट इसके बाद भी उन्होंने अपनी वाइफ को बिट्रे किया तो ही वॉज एट फॉल्ट। बट फिर भी अमिताभ और जया बोथ मेड अ चॉइस एंड दे डिड नॉट लीव ईच अदर। अमिताभ बच्चन के पास ऑप्शन था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के रेखा से शादी कर ले, बट ही डिड नॉट डू इट बाय हिज ओन चॉइस। ये पूरा सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से रेखा ने जया को बिट्रे किया, इट वॉज रियली वेरी सैड। रेखा ने जया को बिट्रे किया था तो वो रेखा को एक्सपोज कर सकती थी, उन्हें इनडायरेक्टली डायरेक्टली टारगेट कर सकती थी, बट जया ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड के सिवाय किसी और को ब्लेम नहीं किया। बट रेखा कॉन्स्टेंटली इस चीज को अटेंशन के लिए यूज करती आ रही है। कॉन्स्टेंटली वो अमिताभ बच्चन के साथ अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करती हैं। नेशनल टेलीविजन पर यह सब बताना कि हाउ मच शी इज इन लव विद अमिताभ बच्चन एंड उनके फैमिली से क्लोज होने की कोशिश करना, उनके बच्चों के टुवर्ड्स अननेसेसरी अफेक्शन दिखाना, कभी कभी ऐसा लगता है कि शी डज इट ऑल टू प्रूव हर रिलेशनशिप विद अमिताभ बच्चन। एक बार मुझे याद है कि सब लोग सूरत में केबीसी की शूटिंग के लिए गए थे, तो हम लोग केबीसी खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ। तो मम्मी सामने बैठी थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया, देवी जी क्या खाकर पैदा किया था? दाल फुल्का। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है और अभी भी वो ऐसा ही कर रही हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि अगस्त्या नंदा जो अमिताभ बच्चन जया बच्चन के ग्रैंडसन है और श्वेता बच्चन के सन है, उनका एक न्यू मूवी आने वाली है 21 एंड इस मूवी के प्रीमियर में बहुत सारे एक्टर्स प्रेजेंट थे इंक्लूडिंग रेखा। एंड रेखा यहाँ पे पहले तो अपनी फोटो सेशन कर रही थी और फिर पीछे से पोस्टर लगा था, वहाँ अगस्त्या भी थे ऑब्वियसली। उन्होंने उस पोस्टर में अगस्त्या को देख के शी स्टार्टेड किसिंग द पोस्टर। She started showing that how much she loves Agastya and how much she appreciates him. जबकि उस पोस्टर में मूवी की लीड एक्ट्रेस भी थी। तो अगर रेखा एक्चुअली एक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहती तो she could have done that for the same lead actress. रेखा ने लीड एक्टर की फोटो को देख के सेम वे रिएक्ट नहीं किया and even during the event she met Agastya. उनसे बात करती हैं, उन्हें हक कर दिया एंड शी वॉज एक्टिंग रियली रियली नाइस एंड वार्म विद हिम।
Now what is the problem here, right? Just because he's Amitabh Bachchan's grandson, that doesn't mean कि वो उनके लिए अपना प्यार और अफेक्शन नहीं दिखा सकती. But this is not only about Agastya. ये पैटर्न रेखा का सालों से देखने को मिल रहा है. Where she behaves the same with Aishwarya and Abhishek. रेखा सालों से ऐश्वर्या के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करती हैं. She always extra nice with her, always hugging and making her feel warm. Now some people will say that this is just how she is. ये बस उनका रियल पर्सनालिटी है. She is a kind of human being. वो सबको इसी तरह ट्रीट करती हैं. But wait, this is not the full scenario. जैसे अभी कुछ दिन पहले रेखा की मूवी उमराव जान का री रिलीज हुआ था. उसके इवेंट में 90s के बहुत से एक्टर्स प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग करंट एक्टर्स. एंड इस इवेंट में रेखा बहुत खुश थी. ऑब्वियसली उनकी मूवी री रिलीज हो रहा था. उनका यहाँ सबके साथ जॉली और बबली सा नेचर देखने को मिल रहा था. वो सबका वेलकम कर रही थी. अनिल कपूर के साथ वो डांस कर रही थी. सिमी ग्रेवाल जी के साथ वो काफी अच्छे से बिहेव कर रही थी. आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ शी वॉज वेरी काइंड एंड वेलकमिंग. नाउ ये इवेंट उनकी एक मूवी के लिए था, राइट? तो इन अ वे शी वॉज वन हु वॉज होस्टिंग ऑल द गेस्ट. बट उनका ये जॉली पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो गया द मोमेंट जॉनी लीवर एंटर्ड. पहले तो वो साइड में उनसे बात कर रही थी, बट ऐसा लग रहा था दैट शी वॉज अवॉइडिंग क्लिकिंग पिक्चर्स विद हिम. लेकिन जब मीडिया की तरफ से बोलने लगे आप फोटो के लिए आ जाओ, तो उनका फेस पूरा चेंज हो गया. इवन जॉली लीवर सर को देख के लग रहा था उन्हें भी पिक्चर्स क्लिक कराना है. बट ऑब्वियसली उस इवेंट में सब लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे. पीछे रेखा जी की मूवी के पोस्टर भी था, लेकिन रेखा यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी. लोगों के कहने पर उन्होंने फोटो क्लिक तो किया, बट शी वॉज नॉट बिहेविंग द सेम वे शी वॉज बिहेविंग विद अदर पीपल. लिटरली AR रहमान को वो किस कर रही थी, जबकि AR रहमान जी की पर्सनालिटी सबको पता है. रहमान जी इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन. वो ऑन कैमरा ऐसे मजाक मस्ती नहीं करते, लेकिन फिर भी रेखा उनके साथ मजाक मस्ती कर रही थी. बट सोनी सर जो इतने फन लविंग पर्सनालिटी, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ही इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल. जैसे मूवीज में वो अपना कैरेक्टर प्ले करते थे, तो बेसिकली कॉमेडी कैरेक्टर होता है. वो लोगों को हंसाते थे. उनका सेम पर्सनालिटी ऑफ कैमरा भी है, लेकिन उनके साथ रेखा का बिहेवियर बिल्कुल भी सेम नहीं था. ऐसा लग रहा था शी वॉज एम्बैरेस्ड टू क्लिक पिक्चर्स विद हिम. ऑन द अदर हैंड जॉनी सर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, उनके पिक्चर को अप्रिशिएट कर रहे थे. बट शी वॉज स्टैंडिंग जैसे कि उनको फोर्स किया गया है. एंड द मोमेंट ताबू एंटर्ड, रेखा का पर्सनैलिटी अगेन चेंज हो गया. बहुत खुश होकर वो दोनों हक करते हैं एक दूसरे को. एंड जॉनी सर वहाँ ऑकवर्ड हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ही वॉज इग्नोर्ड बाय बोथ ऑफ देम. एंड वो वहां से चले जाते हैं. एंड ही वाज स्माइलिंग द होल टाइम. उन्होंने समझने भी नहीं दिया कि सिचुएशन उनके लिए कितना ऑकवर्ड था. और बाद में ना टाबू को रियलाइज हुआ जॉनी सर भी वहां थे एंड वो वहां से चले गए थे. तो शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम, जॉनी भाई इधर आ जाओ. बट यहाँ पे भी रेखा का फेस आप देखो, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. तो क्या रेखा का ये काइंड एंड लविंग वाला पर्सनालिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्टिवली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं? जॉनी सर इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं एंड रेखा जी उनको इस तरीके से ट्रीट करती हैं. इज इट जस्ट बिकॉज ही इज नॉट द मेन स्ट्रीम एनीमोर? उनका ये जो एक्स्ट्रा केयरिंग रेखा माँ वाला पर्सनालिटी है, क्या वो सिर्फ फेमस एक्टर्स लाइक दीपिका, आलिया, ऐश्वर्या उनके लिए है? क्या वो सेम वैसे एक्टर्स को ट्रीट करेंगे जब वो अभी तक फेमस नहीं है? तो अगस्त्या, ऐश्वर्या और ओबलोव बच्चन फैमिली के लिए जिस तरीके से वो बिहेव करती हैं, क्या सब जेन्युइन है या फिर सिर्फ अटेंशन के लिए करती हैं? वो सिर्फ बच्चन फैमिली के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहती है. अगर आप देखो मल्टीपल इवेंट्स में रेखा खुद जया को अप्रोच करती थी, उनसे बात करती थी एंड जया कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करती, कभी तो मिसबिहेव नहीं करती. शी इज ऑलवेज बीन नाइस टू हर. आफ्टर नोइंग शी ऑलमोस्ट ruined her family, इवन आफ्टर नोइंग कि अभी तक वो अमिताभ बच्चन के लिए कितना ऑब्सेस्ड है. बट इन रिटर्न रेखा क्या करती हैं? वो ऑन कैमरा जया से नाइसली बिहेव करती है, बट ऑन द अदर हैंड वो मल्टीपल शोज में जाके नेशनल टेलीविजन पर अमिताभ बच्चन के लिए अपना ऑब्सेशन दिखाती है, नोइंग दैट ये जया बच्चन के लिए और उनके मैरिज के लिए कितना डिसरिस्पेक्टफुल है. एंड सीम्स लाइक दिस इज ऑल शी वांट्स. वो बस अपने आप को बच्चन फैमिली के साथ एसोसिएट करना चाहती है. सो दिस इज वेरी वियर्ड ऑफ रेखा जी एंड एम्बैरेसिंग एट द सेम टाइम. So what's your thought on this whole scenario? Let me know in the comment section below. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Thank you.